हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो एक समय था जब ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, और दूसरा जो क्वेश्चन अब सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि आखिरकार भैया यूपी टेट कब होगा। सबसे बड़ा सवाल ये बना है, उसका रीजन सिर्फ यही है क्योंकि 2 साल हो गया है यूपी टेट नहीं आया है। छात्र सबसे ज़्यादा परेशान है कि चलो भैया वैकेंसी तो अभी फिलहाल आ ही नहीं रही है, तो कम से कम यूपी टेट तो निकाल दो भाई। तो सरकार वो भी नहीं निकाल रही है। सबसे बड़ी बात क्या है, क्योंकि पीएनपी जो है सीधा भेज रही है शासन के पास और शासन भेज रहा है पीएनपी के पास, और ये दोनों लोग एक दूसरे को भेज रहे हैं और जितने भी हमारे बच्चे हैं, जितने भी हमारे साथी हैं, उन सभी को बेवकूफ बना रहे हैं। ठीक है, ये बात है। लेकिन एक जो है न्यूज आई थी कि दिसंबर में जो है 22 दिसंबर के आसपास में इस परीक्षा को कराया जाएगा। तो इसी बारे में हम लोग बात करेंगे कि अगर दिसंबर में परीक्षा हो रही है तो हम लोग का नोटिफिकेशन कब आएगा, साथ ही साथ क्या बीएड वाले बच्चे दे पाएंगे या नहीं, इन सभी पर हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं। तो सबसे पहले तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हर एक न्यूज़ बिल्कुल सही तरीके से मिल सके। तो चलिए एक एक करके हम लोग सारी अपडेट को देखते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यूपी पुलिस एसआई की जो है डेट आ चुकी है एग्जाम की। आप लोगों के लिए फ्री ऑनलाइन मॉक टेस्ट ऑली बोर्ड लेकर आया है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। यह टेस्ट देने से आपको ये बेनिफिट होगा कि आपकी जो कमियां होंगी वो आपको पता लग जाएंगी, आपकी जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा उसके बारे में पता लग जाएगा। तो इस टेस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ये टेस्ट लेने के लिए आपको जैसे ही वो लिंक पर क्लिक करोगे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपका ओपन हो जाएगा। इसमें आप अपनी ईमेल आईडी, अपनी पासवर्ड और अपना मोबाइल नंबर डालकर आप रजिस्टर हो जाइएगा। जैसे आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको टेक टेस्ट का ऑप्शन दिख रहा है, आप इस टेक टेस्ट के ऑप्शन पर आप क्लिक कर दीजिएगा और आपका जो टेस्ट है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल इस तरीके से यहाँ पर आप स्टार्ट टेट एंड यूपी पुलिस करके आप जो है अपना इसको स्टार्ट कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिल्कुल फ्री है, जाकर आप तुरंत इसको दे दीजिए। चलिए, तो अगर मैं बात करता हूं कि इसका नोटिफिकेशन कब आएगा, देखो अगर सब कुछ सही रहा, सब बढ़िया रहा, भगवान न करे कि कोविड वगैरह आप दोबारा आए, अगर सब कुछ सही रहा तो आपका जो नोटिफिकेशन है वो सितंबर लास्ट में या अक्टूबर में देखने को मिल सकता है। उसका रीजन क्या है, अगर ये दिसंबर में पेपर करवा रहे हैं तो सितंबर लास्ट तक आपका जो है नोटिफिकेशन आने की पूरी उम्मीद है। क्यों? क्योंकि सितंबर में अगर नोटिफिकेशन आएगा तो 20-22 दिन पे जो है इसका फॉर्म भरा जाएगा। उसके बाद में नवंबर में आप सभी लोगों का जो है एडमिट कार्ड देखने को मिल सकता है और दिसंबर में आप लोगों का जो है पेपर कंडक्ट कराया जा सकता है। तो आप ये मान के चले कि सितंबर लास्ट में आप सभी लोगों का जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसके बाद सबसे बड़ी बात ये होती है कि सर इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो बिल्कुल अब आप देख सकते हो, आज मैं एक बात और बता दूं कि आज जो है इसके लिए जो है #WeWantUPTET जो है आपका ट्विटर कैंपेन भी किया गया था। क्यों? क्योंकि 2 साल से वैकेंसी नहीं, वैकेंसी की बात छोड़ो, 2 साल से हम लोग के पास यूपीटेट नहीं आया है। उसके लिए बच्चे जो है परेशान है। आप देख सकते हो इन बच्चों ने जो है आज यहाँ पर ट्वीट किया, खूब दबा के ट्वीट किया #WeWantUPTET और #YouthWantUPPRT। ये सारे जो है टैग चल रहे हैं और आए दिन जो आप देख रहे हो आंदोलन, धरना सब कुछ चल रहा है। अब जो है प्राइमरी वैकेंसी के लिए जो है सीएम ऑफिस से ट्वीट भी आया कि अब जो है हम लोग नई वैकेंसी ला रहे हैं। अब वो तो बाद की बात है, कितना जो है वैकेंसी आ रही है वो तो आगे पता ही लग जाएगी। अब हम बात करते हैं इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के कि आखिर में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन बच्चे फॉर्म डालते हैं यूपी टेट का, उन पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो ये इनकी जो है ऑफिशियल साइट, इनका जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो इसके पहले यूपी टेट का एग्जाम हुआ था, क्योंकि इसके बाद में तो यूपी टेट का एग्जाम नहीं हुआ है, ना ही यूपी टेट 2020 हुआ और ना ही यूपी टेट 2021 हुआ है। इसमें लिखा है जो योग्यता होती है, सबसे पहले तो आप सभी को पता है कि इसको भरने के लिए आपके पास 2-3 चीजें होनी चाहिए। जो यहाँ पर लिखा है कि विधि द्वारा स्थापित एवं यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या महाविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण हो, साथ ही साथ तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी से मान्यता के उपरांत उत्तर प्रदेश शासन से संबद्धता प्राप्त 2 वर्षीय डीएलएड के अंतिम वर्ष में शामिल होने, अथवा फिर यहाँ पर लिखा विधि द्वारा स्थापित एवं यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय महाविद्यालय से उत्तीर्ण तथा दूरस्थ शिक्षा से अप्रशिक्षित स्नातक शिक्षा मित्रों का। तो आप देख सकते हो 2-3 टाइप के लोग इसमें जो है आप फॉर्म डालते हो, बीएड वाले, डीएलएड वाले, शिक्षा मित्र और भी बहुत सारे लोग जो हैं इसमें फॉर्म डालते हैं। अब इसमें एक सबसे बड़ी जो बात है ये वाली कि 2 वर्षीय डीएलएड या 2 वर्षीय बीएड के अंतिम, ठीक है, बीएड वाले में भी ये लिखा होता है कि 2 वर्षीय बीएड के अंतिम वर्ष में, ठीक है। तो इसका अंतिम वर्ष का क्या मतलब हुआ, ठीक है। आपने अभी एक बहुत पहले एक चीज आपने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट में एक केस गया था जहां पर यह बताया गया था कि किसी भी सेमेस्टर का आप डीएलएड या बीएड के
किसी भी सेमेस्टर में अगर आप हो और आप यूपी टेट की अगर देते हो और यूपी टेट आप पास हो तो आप शिक्षक बनने के लिए आप पात्र हो। ये आया था, आप लोगों ने इस न्यूज को देखा भी होगा, मैंने भी अपने चैनल पर इसके बारे में हमने बताया था। तो आपको मैं बता दूं, लेकिन ये जो है सुप्रीम कोर्ट ने बताया था, लेकिन ना तो अभी सीटेट के नोटिफिकेशन में और ना ही अभी यूपी टेट के नोटिफिकेशन में कहीं पर कोई संशोधन हुआ है। यूपी टेट और सीटेट के नोटिफिकेशन में अभी भी यही चीजें जो है दिखाई जा रही हैं कि 2 वर्षीय डीएलएड के अंतिम साल या अंतिम सेमेस्टर में आप हो तभी आप इसको दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी इन लोगों ने कोई भी चेंजमेंट नहीं किया है। हो सकता है अब की बार जो नया नोटिफिकेशन है उसमें जो है चेंजेस देखने को मिले, लेकिन अभी तक के नोटिफिकेशन में हमको चेंजेस नहीं दिखा है। अब ऐसे में हम बात करते हैं कि बीएड वाले क्या इस नोटिफिकेशन के आधार पर फॉर्म डाल सकते हैं। तो बीएड 2020 के जो बच्चे हैं उनको मैं ध्यान से बता रहा हूं, सुन लीजिए आप लोग जो मैं बताने जा रहा हूं। अगर आपका जो इनका मान लो अक्टूबर में, मान लीजिए इनका अगर नोटिफिकेशन आ जाता है, मानिएगा मैं सिर्फ बता रहा हूं, अगर अक्टूबर में इनका नोटिफिकेशन आ जाता है और लास्ट डेट मान लीजिए इनकी 28 अक्टूबर है, मान लीजिए, सिर्फ ये मैं आपको बता रहा हूं, सिर्फ मानिएगा आप लोग 28 अक्टूबर मान लीजिए इसका लास्ट डेट है, तो इस 28 अक्टूबर के पहले आपका जो है बीएड के फर्स्ट ईयर का रिजल्ट या बीएड अगर आपका सेमेस्टर वाइज चलता है तो दूसरे सेमेस्टर का रिजल्ट अगर आपके हाथ में है 28 अक्टूबर के पहले, तो आप फॉर्म डाल देंगे और आपका जो फॉर्म है वो वैलिड भी होगा, आपका यूपी टेट जो है वो मान्य भी होगा शिक्षक भर्ती में, याद रखिएगा। बाकी आप लोग परीक्षा देने के लिए या आप सोचो कि चलो मैं एक बार एग्जाम देख लेता हूं क्योंकि अगले साल से तो मैं वैलिड ही हो जाऊंगा, तो आप लोग जाकर उस फॉर्म को दे सकते हो, अच्छे से आप जो है फॉर्म को भर सकते हो। लेकिन वैलिड होने के लिए आपके पास 28 अक्टूबर के पहले बीएड फर्स्ट ईयर का रिजल्ट जो है आ जाना चाहिए। ये बात आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से दिमाग में बैठा लीजिए। लेकिन आपको अभी जो है परेशान होने की जरूरत नहीं है, हो सकता है कि यूपी टेट थोड़ा सा अगर और लेट कर देंगे तब तक आप सभी लोगों का रिजल्ट आ जाएगा और आप सभी लोग हो सकता है एलिजिबल भी हो जाएं। तो ये एक बात हमेशा याद रखिएगा। अगर मैं वैलिड पॉइंट की बात करूं तो वैलिड पॉइंट यही है कि 28 अक्टूबर मान लीजिए अगर लास्ट डेट आती है यूपी टेट की, तो उसके पहले यानी लास्ट डेट के पहले आपके पास फर्स्ट ईयर का मार्कशीट आ जाना चाहिए, चाहे वो नेट वाली कॉपी क्यों ना हो। क्लियर है आपके पास? तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। आप लोग बहुत दिन से इस वीडियो की डिमांड कर रहे थे, तो बहुत दिनों बाद मैं ये वीडियो लेकर आया हूं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। क्लियर है ये बात? तो अगर संशोधन मान लीजिए अब की बार नोटिफिकेशन में संशोधन कर दिया जाता है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी भी सेमेस्टर का जो है टेट मान्य होगा, तो अगर संशोधन करते हैं तो आपको बताया जाएगा, तब आप लोग वैलिड हो जाएंगे। ठीक है, तो सभी लोग अपनी पढ़ाई करते रहें, परेशान ना हो। पेपर तो हम लोगों को देना ही देना है, अब की साल ही पेपर देना है हम लोगों को। अगर वैलिड होगा तो ठीक, नहीं होगा तो भी हम लोग फॉर्म को डालकर और हम लोग परीक्षा को देखेंगे कि परीक्षा में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को भी जरूर दबाना है। तो याद रखिए सभी लोग, जैसे ही यूपी टेट का नोटिफिकेशन आएगा आपको इस चैनल के माध्यम से, टॉपर्स इन चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को सूचित कर दिया जाएगा कि कैसे हमको फॉर्म भरना है, क्या क्या चीजें इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्योंकि हो सकता है कि अब की बार इस फॉर्म में संशोधन भी देखने को मिल सके। क्योंकि जो इसके पहले फॉर्म आया था 2019 का जो यूपी टेट हुआ था वहां पर जो है संशोधन नहीं हुआ था, वहां पर यही एज इट इज चीजें आ गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने जो बताया था उस चीजों को नहीं लागू किया गया था। लेकिन हो सकता है अब की बार अगर फॉर्म आए तो चेंजेस देखने को मिल सकता है, और अगर चेंजेस देखने को मिलेगा तो यूपी बीएड 2020 वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अप्लाई आप तब भी कर पाएंगे अगर आपके इसकी फॉर्म की लास्ट डेट के पहले अगर आपका फर्स्ट ईयर या दोनों सेमेस्टर के आपके रिजल्ट आ जाते हैं तो भी आप एलिजिबल हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया है तो आप लोग टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सभी जगह पर हमको फॉलो करिए और आकर जो है वहां पर आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।